ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 27वां अध्याय अंबकेश्वर महिमा। ब्रह्मा गिरी ते निकलकर बारी रूप अनूप, गंगा ने जग में लयो सुखद सुरमय स्वरूप। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, जल स्वरूप श्री गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर महिमा किस प्रकार प्रसिद्ध हुई, यह भी और कहिए। उन ऋषियों का क्या हुआ जिन्होंने गौतम जी के साथ कपट किया था, यह सब भली भांति वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गौतम महर्षि ने श्री गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने के लिए कहा तो तब ब्रह्मगिरी पर खड़े हुए गुलूर वृक्ष की शाखा से निकलकर जल रूप में गंगा जी बहने लगी। इस प्रकार दर्शन करके महर्षि ने शिष्यों के साथ स्नान किया। उसके बाद गौतम जी के साथ शत्रुता करने वाले भी स्नान के लिए आए तो उस समय श्री गंगा जी लुप्त हो गई। तब तो गौतम जी चकित होकर प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आप कृपा करें, स्नानार्थ चाहे अहंकार परायण होकर सज्जन हो अथवा दुर्जन, आप तो मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दें। इस प्रकार गौतम जी की प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई, हे मुनिजे, ये लोग मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं, यह तो दूसरे के उपकार को मिटाने वाले दुराचारी हैं। यह सुनकर गौतम जी ने कहा, हे देवी कल्याणी, महात्मा जन तो सुजन दुर्जन दोनों पर कृपा दिया करते हैं, इसलिए इन सब पर कृपा करके दर्शन अवश्य दें। तब आकाशवाणी फिर हुई, हे मुनीश्वर, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु इनको भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इन्हें दर्शन होंगे। ये लोग इस प्रकार प्रायश्चित करें, आपकी शरण में पहले आकर और आज्ञा पाकर 101 ब्रह्मागिरी की परिक्रमा करें। इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने भी सुनी। तब झट श्री गौतम जी की शरण में आए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। जब महर्षि की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मागिरी की परिक्रमाएं की तब कहीं श्री गंगा जी ने उनको दर्शन हुए। उस स्थान का नाम तभी से कुशाव्रत प्रसिद्ध हुआ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम जी ने उन मुनियों को श्राप दिया था, इसमें तो सत्य हो वही हमको सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनो। जब उस बनावटी गाय की गौतम जी से मृत्यु हुई थी तब उन मुनियों ने सब जगह यह प्रसिद्ध कर दिया था कि गौतम ने गौ हत्या कर दी। तब शिव भक्त गौतम जी ने अपने ज्ञान से मालूम कर लिया कि यह तो बनावटी गाय थी। उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ, उससे वह श्राप देने लगे। बोले, अरे दुष्ट नीच ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वेद विद्या से रहित शिव भक्तिहीन धर्म परायण हो जाओ। तुम लोग शिव अर्चन न करते हुए शिव पर्वों से विमुख रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार श्राप देकर गौतम जी अपने आश्रम पर आकर शिव आराधना करने लगे। फिर मुनि लोग इस प्रकार श्राप पाकर शिव धर्मों से परामुख होकर कांची नगरी में चले गए। 28वां अध्याय वैद्यनाथेश्वर शिव महिमा। जग में ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ प्रसिद्ध, भक्त जनों की करत है मनोकामना सिद्ध। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मान पाने की इच्छा से लंकापति रावण कैलाश पर पहुंचा। श्रद्धा के साथ भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, किंतु शंकर जी प्रसन्न होते दिखाई न दिए। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें अग्नि का आधान करके उसके समीप शिव स्थापित किए। फिर गर्मी से पंचाग्नि तपाकर और वर्षा में पानी सहकर तथा शीत में शीत की परवाह न करके कठिन तप करने लगा, फिर भी वह सफल न हुआ। तब वह राक्षस पति अपने मस्तक काटकर चढ़ाने लगा, फिर भी सदाशिव प्रसन्न होते दिखाई न दिए। आखिर उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। उसी समय शिवजी संतुष्ट होकर प्रकट हो गए। सदाशिव ने अपनी कृपा द्वारा उसके सभी मस्तक ज्यों के त्यों कर दिए और उस पराक्रम भी प्रदान कर दिया। तब शंकर जी को प्रसन्न जानकर रावण ने नम्रता से प्रार्थना की, हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे साथ लंका पधारें और मुझे कृतार्थ करें। इतना सुनकर सदाशिव बोले, हे लंकेश्वर, मेरी आज्ञा से मेरा स्वरूप यह ज्योतिर्लिंग अपने साथ लंका में ले जाओ, किंतु मार्ग में किसी स्थान पर भी इसे रखना नहीं तो फिर आगे नहीं जाएगा। सूत जी बोले, इस प्रकार सुनकर रावण शिव जी के दिए गए ज्योतिर्लिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। तब चलते चलते शिव इच्छा से उसे लघु शंका करने की इच्छा हुई। तब रावण ने वह लिंग तो किसी ग्वारिये को सौंपा और आप लघु शंका करने बैठ गया। उस ग्वारिये ने 2 घड़ी तो लिंग को थामा, किंतु बोझ अधिक होने के कारण वह संभाल न सका, आखिर पृथ्वी पर रख दिया। उसके बाद लिंग तो वहीं स्थिर हो गया। फिर रावण ने शिव स्तुति करके शिव से वरदान मांगा, फिर लंका की ओर चल दिया। यही लिंग वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सबके अभिष्ट सिद्ध करने वाले, भोग मोक्ष आदि देने वाले हैं। रावण ने अपने महलों में जाकर शिव से वर प्राप्ति का संपूर्ण वृतांत
प्रसन्नतापूर्वक अपनी रानी को सुना दिया। रावण को शंकर जी से वर मिला। इस प्रकार की प्रसिद्धि सुनकर देवता तथा मुनिजन अत्यंत व्याकुल हो गए और विचार करने लगे, वह दुष्ट तो स्वाभाविक ही हमारा शत्रु है, फिर महादेव जी के वर से तो हमें और भी दुखित करेगा। इससे बचने का उपाय तो तब केवल इससे छुपकर रहना ही रह गया है। तब वहाँ पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। तब उनसे देवता तथा ऋषियों ने पूछा, हे देवर्षि, अब हमें रावण से किस प्रकार बचना होगा? यह तो हमें अब वर पालने से अधिक दुख देगा। यह सुनकर नारद जी बोले, हे देवता तथा ऋषियों, धैर्य धारण करो, इसका उपाय मैं अभी भगवान शंकर के पास जाकर करता हूँ। सूत जी बोले। इतना कहकर नारद जी लंका में गए। तब रावण ने नारद जी को आया देखकर उनका आदर सत्कार किया। आसन पर बैठकर नारद जी बोले, हे राक्षस राज, आप शिव के पूर्ण भक्त हैं एवं मंगल रूप हैं। अब आप यह कहिए कि आपको इस प्रकार की सिद्धि कैसे प्राप्त हुई, इसका इतिहास मैं सुनना चाहता हूँ। रावण ने नारद जी के वचन सुनकर सिद्धि पाने का सभी वृतांत कह सुनाया। फिर बोला, हे नारद जी, अब तो मैं सदाशिव को अपने अनुकूल जानकर तीनों लोक अपने अधीन करने की इच्छा में हूँ। तब नारद जी ने कहा, दानवेंद्र, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे मान लेने पर निसंदेह तुम सुखी हो जाओगे। सुनो, शिव का दिया हुआ वर तो बेकार है, क्योंकि शिव का कथन तो सत्य होता हुआ कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे पहले तुम शिव को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करो, फिर तीनों लोकों पर विजय पा सकोगे। सूत जी बोले। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर रावण ने अपना हित मान लिया और उसी कैलाश पर पहुंचा। दोनों हाथों से कैलाश को हिलाकर उठा लिया। शंकर जी कैलाश को हिलता देखकर विस्मय करके बोले, आज यह कैलाश इतना हिल क्यों रहा है? यह सुनकर श्री पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आप द्वारा भक्त रावण को बलशाली बनाने का ही आपको फल मिल रहा है। श्री पार्वती जी से ऐसा सुनकर भगवान शंकर रावण से बोले, अरे मंदमती नीच रावण, इतना अभिमान करना अच्छा नहीं। याद रख, मेरा अपराध करने वाली तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई ना कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। सूत जी बोले। इस प्रकार भगवान शंकर के श्राप देने पर भी रावण प्रसन्न होता हुआ अपनी लंका में पहुंचा। तब उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैं त्रिलोकी को वश में करके छोड़ूंगा। तब अपने पराक्रम से देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मानव आदि सभी को अपने वश में कर लिया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी महाराज।